राजस्थान के टोंक में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन नरेश मीणा की गिरफ्तारी से पहले और बाद में टोंक में खूब बवाल हुआ। एक दिन पहले टोंक की देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव हुआ था, लेकिन उसी दौरान देवली उनियारा के समरावता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था, जिसके अगले दिन नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद नरेश मीणा के समर्थक भड़क गए। उन्होंने हाईवे जाम कर दिया और सड़क पर आगजनी की, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती तब तक नरेश मीणा के समर्थक भड़क चुके थे। वो हाईवे पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने सड़क पर टायर जला डाले, जिसके बाद पुलिस वाले पहुंचे और चारों तरफ सायरन की आवाज गूंजनी शुरू हो गई। नरेश मीणा के समर्थकों ने सारा बवाल उनकी गिरफ्तारी के बाद किया, क्योंकि उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। इसके बाद नरेश मीणा के समर्थकों को संभालने के लिए पुलिस मैदान में उतरी, क्योंकि नरेश मीणा के समर्थक आगजनी पर उतर आए और उसे बुझाने के लिए पुलिस वालों को खूब मेहनत करनी पड़ी। और नरेश मीणा के समर्थक है जिन्होंने अलग अलग जगह पर हाईवे जाम किया। धू-धू करते टायरों की आग बुझाने के लिए उन पर पानी डाला गया और फिर जैसे तैसे उन्हें हटाया गया और इसके बाद हाईवे फिर से खुल गया। लेकिन इस काम में पुलिस वालों को खूब पसीना बहाना पड़ा, क्योंकि नरेश मीणा के गिरफ्तार होते ही उनके समर्थक भड़क गए और उन्होंने खूब बवाल किया। नरेश मीणा को जिस समय गिरफ्तार किया गया वो अपने समर्थकों से घिरे हुए थे और इसी बीच पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गए। पुलिस वाले समर्थकों के बीच से नरेश मीणा को अपने साथ ले गए, लेकिन पहले उन्होंने पुलिस के सामने बातचीत की पेशकश की। मैं बात करने के लिए तैयार हूं, इस मकान पर कर सकता हूं, इस मकान पर कर सकता हूं। एक तरफ नरेश मीणा ने बातचीत की पेशकश की, दूसरी ओर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार दिखी और उसने वही किया। पुलिस वाले नरेश मीणा को खींचते हुए ले गए। जैसे ही नरेश मीणा गिरफ्तार हुए, देवली उनियारा के समरावता गांव का माहौल और बिगड़ गया। नरेश मीणा को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने मतदान केंद्र के अंदर घुसने की कोशिश की थी, लेकिन वहां मौजूद एसडीएम ने उन्हें रोक दिया था। जिसके बाद नरेश मीणा इतना भड़के थे कि उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। राज्य के टोंक की देवली उनियारा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी की इस हरकत पर राज्य के अधिकारी भड़क गए। नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई थी। हड़ताल की भी धमकी दी गई थी। यानी टोंक में हुए थप्पड़ कांड की गूंज पूरे राजस्थान में सुनाई देनी शुरू हो गई और पुलिस वाले रात में ही नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंच गए। नतीजा यह हुआ कि देवली उनियारा के समरावता गांव में रात में खूब हंगामा हुआ, क्योंकि थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा धरने पर बैठ गए और जैसे ही पुलिस वाले उन्हें पकड़ने पहुंचे, धरने वाली जगह पर हंगामा शुरू हो गया। नरेश मीणा को गिरफ्तारी से बचाने के लिए उनके समर्थकों ने पुलिस पर पत्थर चलाने शुरू कर दिए। हंगामे के बीच गोलियां चलने की आवाज भी सुनाई दी। एक तरफ बवाल हुआ, दूसरी तरफ धरने पर बैठे नरेश मीणा को उनके समर्थक वहां से निकाल कर ले गए। उन्होंने बवाल के बीच से नरेश मीणा को पुलिस की नजरों से बचाकर निकाल तो लिया, लेकिन नरेश मीणा के समर्थकों को पुलिस की लाठियां झेलनी पड़ गईं, क्योंकि पुलिस वाले धरने वाली जगह पर पहुंच गए और उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने यहां वहां भागना शुरू कर दिया। खाना खा रहे थे, इन लोगों ने लाठीचार्ज किया है खाना खाते हुए लोगों पे। बताया गया कि जिस समय पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उस समय धरने वाली जगह पर मौजूद लोग खाना खा रहे थे, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचते ही भगदड़ मच गई। खबर आई कि इससे पहले पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार किया था, लेकिन नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस को घेर लिया था और उन्हें छुड़ा कर ले गए थे। इस दौरान उन्होंने पुलिस वालों को भी निशाना बनाया था और नरेश मीणा के समर्थकों के हमले में कुछ पुलिस वाले घायल भी हो गए थे। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस ने तय किया वो लाठीचार्ज और फायरिंग करेगी। मामला संभालने पहुंचे पुलिस वाले इसी इरादे से नरेश मीणा के समर्थकों या यूं कहें उपद्रवियों की ओर दौड़े। एक तरफ पुलिस वाले आगे बढ़े तो दूसरी तरफ नरेश मीणा के समर्थक पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने पुलिस वालों और उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया। रात के अंधेरे में इतनी गाड़ियां जली कि आग की लपटें दूर से ही नजर आईं। सुबह होने पर पुलिस की जली हुई कई गाड़ियां एक लाइन से खड़ी दिखी। इन गाड़ियों को देखकर अंदाजा लग गया कि रात में उनकी क्या दुर्दशा की गई थी। धुआं उठ रहा है, इससे आप अंदाजा लगाइए। ये सामने जो आपको जीप नजर आ रही है, कतार में नजर आएंगी जीपें। रात भर बवाल हुआ और सुबह होते ही नरेश मीणा सामने आ गए और उन्होंने मीडिया के सामने ऐसे तेवर दिखाए जैसे उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा ही न हुआ। सुबह सुबह देवली उनियारा के समरावता गांव पहुंचे नरेश मीणा पुराने अंदाज में दिखे, क्योंकि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बात कबूली कि उनके समर्थकों ने पुलिस वालों से मारपीट की। भागा नहीं, भागने का नाम ही नहीं है। उनको ठोका है, पुलिस वालों को ठोका है
और ठोकने के बाद वो भाग गए थे, पुलिस वाले भाग गए थे छोड़ के। उसके बाद वालों को मारा है। बिल्कुल मारा, हमने जम के मारा है। नरेश मीणा के ऐसे ही तेवर रात में भी दिखे थे, जिनमें वो अपने समर्थकों को उकसाते नजर आए थे। अब में जितनी ताकत आप आजमा लेना, और मुझे चाहने वालों में मेरे में जितनी ताकत होगी हम भी आजमाएंगे। नरेश मीणा ने टोंक की कलेक्टर सौम्या झा के बारे में भी विवादास्पद बातें की थी और धरना खत्म करने के लिए शर्त रखी थी कि कलेक्टर के धरने वाली जगह पर आने पर ही धरना खत्म होगा। वो कलेक्टर नहीं, जब तक यहाँ नहीं आएगी धरना स्थल पे, जब तक नरेश मीणा हटने वाला नहीं है। यानी नरेश मीणा ने पहले मतदान केंद्र में घुसने के लिए एसडीएम को थप्पड़ मारा, फिर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। आरोप लगा कि इस दौरान उन्होंने लोगों को भड़काया और फिर इतना बवाल हुआ कि देवली उनियारा में हुए उपचुनाव की चर्चा पूरे राजस्थान में शुरू हो गई। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था और थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा ने विवादास्पद बयान दिए। पूरे मामले में पुलिस ने नरेश मीणा के खिलाफ 4 केस दर्ज किए, जिसके बाद उनके खिलाफ दर्ज कुल मामलों की संख्या 23 हो गई। नरेश मीणा पहले कांग्रेस में थे और उन्हें सचिन पायलट का समर्थक माना जाता था, लेकिन देवली उनियारा से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और निर्दलीय प्रत्याशी बन गए थे। मतदान के दिन उन्होंने आरोप लगाया था कि ईवीएम में उनका चुनाव चिन्ह हल्का दिख रहा था, जिससे मतदाताओं को उसे पहचानने में दिक्कत हुई थी। इसी बात पर उन्होंने मतदान केंद्र में घुसने की कोशिश की थी और ऐसा थप्पड़ कांड हो गया था कि हर जगह उसकी गूंज सुनाई दी।